बिहार प्रदेश के सीतामढ़ी ज़िले से बेसिकली मैं बिलोंग करता हूं, जहां माता सीता का जन्म हुआ था। वैसे विगत 20 वर्षों से मैं पटना में रहता हूं, इसलिए प्राय लोग संबोधित करते हैं कि भाई पटना में रहता है, लेकिन मैं सीतामढ़ी ज़िले का रहने वाला हूं, बिहार से। मेरी ध्यान यात्रा की जर्नी की प्रेरणा स्रोत मेरी पत्नी है, जो आपके बीच में बैठी हुई है। उन्होंने ही मुझे ध्यान जगत में लाया। 2020 से पूर्व मैं कुछ नहीं जानता था कि ध्यान क्या होता है, और मेरी पत्नी को भी इस ध्यान जगत में आने के लिए डॉक्टर एस रंजन, जो आप सब लोग परिचित होंगे, डॉक्टर एस रंजन हमारे मित्र हैं। डॉक्टर एस रंजन हमारे मित्र नहीं है, सॉरी, हमारे जो मित्र हैं उनकी पत्नी और डॉक्टर एस रंजन की पत्नी दोनों बहन हैं। उसी क्रम में हम लोगों को जान पहचान शुरू हुई। एक बार उनको पटना आने का मौका मिला, उसी में मेरी पत्नी डॉक्टर एस रंजन से भेंट करने गई। अब मैं फ्लैशबैक में जाता हूं थोड़ा कि मैं कैसे प्रेरित हुआ अपनी पत्नी से। मेरी पत्नी भी ABCD नहीं जानती थी ध्यान का। 2017 ईस्वी में उनका स्पाइन का ऑपरेशन हुआ। तब तक मैं नहीं जानता था कि स्पाइन का ऑपरेशन इतना घातक होता है। हालांकि आज मैं, जो भी मेरे मित्र, मेरे शुभचिंतक मुझसे पूछते हैं तो मैं उनको डायरेक्टली मना कर देता हूं कि भाई लेट हिम डाई और लेट हर डाई, लेकिन ऑपरेशन मत करवाओ स्पाइन का। मेरी वाइफ का स्पाइन का ऑपरेशन हुआ। उस क्रम में क्या हुआ कि उनको एक कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम नाम की बीमारी हो गई, जो लाइलाज बीमारी है, जिसका कोई इलाज नहीं है। उसमें होता क्या है कि आपको नाभि से नीचे आपको किसी चीज़ की फीलिंग नहीं होती है, न यूरिन की न स्टूल की। आपको पता ही नहीं चलता है कि कब मेरा स्टूल निकल गया, कब मेरा पेशाब निकल गया, कुछ पता नहीं चलता है। हम लोग बहुत परेशान थे, सारे जगहों से इलाज करवा के थक गया हम लोग। जब एट लास्ट हम लोग जब बेल्लौर गए तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा है रमन जी कि आप दुनिया के या विश्व के किसी कोने में चले जाओ, 10 करोड़ 20 करोड़ खर्च करो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो तार ही कट गया है जिससे करंट प्रवाहित होती है। जैसा कि सब लोग हम लोग जानते हैं कि जब आपकी यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाती है तो एक तरंग जाता है, मैसेज जाता है ब्रेन को कि भाई आप पेशाब अपने बाहर निकालो, तो आप कहीं सुरक्षित जगह पर जाते हैं और अपने यूरिन को पास करते हैं। लाइक दैट स्टूल का भी वही प्रॉब्लम है। तो वही नस कट गया एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन, जो इसको कंट्रोल करता था पेशाब पखाना को। सारे जगहों से थकने के बाद जब वहाँ से हम लोग वापस आ गए CMS बेल्लौर से, तो डॉक्टर एस रंजन साहब भेंट हो गए। उन्होंने मेरी वाइफ को कहा कि अरे अब क्यों नहीं ठीक होंगी, आप ठीक होंगी। जबकि ये विश्वास हो गया था मन में कि अब तो कोई उपाय नहीं है भाई, जो तार ही कट गया, जिस तार से बिजली प्रवाहित होती थी वही कट गया। तो प्रथम उनके सानिध्य में मैं भी था, वहाँ पर मेरी पोती भी थी और मेरी वाइफ भी थी। उनके सानिध्य में ध्यान करने का मौका मिला। प्रथम ध्यान मैंने 1 घंटे के लिए डॉक्टर एस रंजन के सानिध्य में ही किया था। उसके बाद मेरी पत्नी रेगुलर ध्यान करना शुरू की। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, और मैं आपको आज बता दूं कि मुझे गर्व और ईश्वर पर और इस ध्यान पर गर्व होता है कि मेरी पत्नी आज 100% ठीक है। उनको पेशाब का एहसास भी होता है, उनको पैखाना का एहसास भी होता है, और जिसका इलाज दुनिया में कोई नहीं था। आप सोच सकते हैं कि ध्यान का क्या चमत्कार है। मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ा है, पुस्तकों में पढ़ा है कि ध्यान का चमत्कार, लेकिन मैंने चमत्कार स्वयं महसूस किया है। मैंने देखा है, जो मेरी दुर्गति थी मेरी वाइफ की, वो 10 मीटर भी नहीं चल पाती थी, 10 मीटर भी नहीं चलती थी, सोच लीजिए। आज ध्यान के कारण मेरी पत्नी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, अब जितनी दूर कहें वो चलने के लिए तैयार है, चलती हैं। वो खुद एक्सपीरियंस शेयर करती है, लेकिन मैं ही बोल रहा हूँ, थोड़ा बोलने में मुझे खिचखिचाहट, हालांकि बोलेंगी। और उन्हीं की एक मित्र हैं प्रतिमा कुमारी, उनसे भी प्रेरणा हम लोगों को मिली। डॉक्टर वो प्रतिमा कुमारी USB कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं।
दोनों सहेली हैं और एस रंजन साहब की मौसी, हमारी मिसेज और प्रतिमा जी। हम लोग जितना प्रयास कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ध्यान प्रचार करें और करते भी हैं। बिहार में स्वाति पुन्नाला जी, अपर्णा जी बैठी हुई हैं हमारे बीच में। अपर्णा जी, स्वाति पुन्नाला जी, भार्गव रेड्डी, इनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं यह समझिए कि मैं तो तुच्छ एक छोटा सा कण हूँ इस ध्यान जगत का। हमारी मार्गदर्शिता अपर्णा जी सामने बैठी हुई हैं, वो होस्ट करती हैं हमारे जूम पे, स्वाति पुन्नाला मैडम और भार्गव रेड्डी सर। इन सारे लोगों का अथक प्रयास है कि जिस तरह पूरे भारतवर्ष में ध्यान की धूम मच रही है, हम लोग बिहार में भी ध्यान का धूम मचावें। और उस क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और कार्य कर रहे हैं। हमारे भानु प्रकाश सर, नाम सुना होगा उन्हें, भानु प्रसाद जी, जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपनी यात्रा, बिहार यात्रा हम लोगों ने नाम दिया बिहार यात्रा 2024, उसमें उनका काफ़ी सहयोग रहा, योगदान रहा। सारे जिलों में वो गए, जितने लोगों को प्रेरित कर सकते थे उन्होंने किया। हमारी एक दिन जूम मीटिंग हो रही थी, अपर्णा मैम होस्ट कर रही थी और स्वाति पुन्नाला मैडम थी। तो मैंने देखा कि भानु सर, एक्चुअली हमारी उम्र भी इतनी हो चुकी है कि मैं शाम में क्या खाता हूँ कल सुबह मुझे याद नहीं रहता है। फिर फ्लैशबैक में जाता हूँ, 10 सेकंड सोचता हूँ तो याद आ जाता है कि भाई हमने अमुक चीज़ खाया। लेकिन मैंने एक पाया कि ये भानु सर जो बिहार के विभिन्न जिलों में गए और जिन जिन से इन्होंने मुलाकात की, उनको बाई कंटस्ट याद था कि भाई हमने इनसे मिला। मैं तो दंग रह गया जूम मीटिंग में कि भाई ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति जो आंध्र का रहने वाला हो, साउथ का रहने वाला हो, हिंदी भाषा क्षेत्र में आकर जिन लोगों से मिला उनका नाम, एक एक व्यक्ति का नाम उनको याद था। तो मैंने कहा कि भाई ये चमत्कार भगवान का चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार ध्यान का चमत्कार है और किसी का चमत्कार संभव नहीं। ये है ध्यान। हम लोग गया में भी करने जा रहे हैं प्रोग्राम। एक बृहद स्तर पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गया जिले में, नाम आप लोगों ने सुना होगा, पिंडदान की नगरी है गया। वहाँ पे हम लोग सितंबर में 6, 7 या 8 सितंबर को एक प्रोग्राम हम लोग करवाने जा रहे हैं। और जितना भी संभव हो है मैं कर रहा हूँ और हमारी टीम भी कर रही है। हमारे जितने भी ध्यान जगत से लोग जुड़े हुए हैं बिहार में, अभी तो बहुत बचपना स्थिति में, बचपना स्टेज में है बिहार में, क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध का अवतरण बिहार में ही हुआ था और ज्ञान प्राप्ति उनको हुई। लेकिन ये सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए कि आज ज्ञान का, आज ध्यान का कोई स्कोप नहीं था बिहार में। अब बुद्ध की नगरी में, और बुद्ध की नगरी से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बुद्ध के ज्ञान जहाँ गया में मिला था उनको, वहाँ से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। शुरू कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, समापन हम लोग गया में करेंगे। अब मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए मैं अपनी बात पर आता हूँ। मुझे प्रोस्टेट की बीमारी है, ध्यान के चमत्कार में बता रहा हूँ। प्रोस्टेट की बीमारी थी। अभी मैं 21 दिसंबर को करताल गया था, मैं और मेरी पत्नी करताल गए थे। करताल में जाने के बाद बड़ी स्थिति खराब थी, तुरंत पानी पीता था, पेशाब लग जाता था, कहाँ जाऊँ नहीं जाऊँ, इतना बेकंट्रोल हो जाता था, रोकते रोकते लगता था कि यूरिन पास कर जाएगा। तो हमने ध्यान में वहाँ जो आप महापिरामिड है, उस महापिरामिड में बैठा और सबसे ऊपर वाले, ऊपर जो स्ट्रक्चर बना हुआ, जो करताल गए होंगे वो लोग देख रहे होंगे, सबसे ऊपर में जाके ऊपर बैठा और मैं ध्यान में गया। और मैंने उस दिन संकल्प लिया कि मेरा प्रोस्टेट विदाउट दवा ठीक होना है। मेरे मन में, मैंने अपने मन में ये भावना लाई कि मुझे प्रोस्टेट ठीक करना है विदाउट टेकिंग मेडिसिन। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं कोई बहाना नहीं कर रहा हूँ, कोई फोकस नहीं दे रहा हूँ, कोई किसी बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। मैं अपना बता दूँ आपको कि छठे दिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अरे भाई, पेशाब जो लगती थी तो एकदम स्ट्रेट में गया, तो एकदम पूरे धार के साथ पेशाब हो रहा है। हम ऐसा कैसे हो गया भाई, मैंने कोई दवा। थैंक यू। मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि लोग मुझे कहते रह गए, अरे भाई अल्ट्रासाउंड करवा लो, साइज देख लो क्या साइज है प्रोस्टेट का। बोले नहीं, मैं नहीं करवाऊंगा। मुझे विश्वास है
ध्यान के चमत्कार के कारण मेरा प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा और अल्टीमेटली मेरा ठीक हो चुका है। मैंने कोई अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, कोई दवा नहीं खाई। ये है ध्यान का चमत्कार। मैं सारे जितने भी हमारे ध्यानी मास्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। कोई 2004 में आए होंगे, कोई 5 में अपने आए होंगे ध्यान जीवन में, लेकिन मैं तो बहुत लेट से आया, 2020 में आया। और मैं बहुत एक सरकारी पदाधिकारी हूँ, इसलिए मुझे मौका नहीं मिल पाता है, लेकिन जो भी मिलता है मैं करता हूँ। लेकिन इसका सारा श्रेय मेरी पत्नी को जाता है। और मैं बताऊँ कि मैं पहली बार पिछले वर्ष यहाँ आया था, इसी रूम में परिणीति मैम आई थी शायद, क्या अपर्णा मैम, परिणीति मैम आई थी कि परिमाला मैम थी पिछले साल यहाँ, जो भी हो। मैं लगातार पहली बार 1.5 घंटा लगातार मैं बैठा यहीं पे, उसी जहाँ वहाँ पे बैठे हुए हैं सर हमारे जैकेट वाले, वहीं पे मैं बैठा था। मैं इसी रूम में, यही रूम था। और लगातार जब ध्यान में 1.5 घंटा मैं बैठा तो मुझे लगा कि मेरा देह फूल रहा है, कोई हाथी की तरह मैं फूलता जा रहा हूँ। जब नींद खुली, जब मतलब कि ध्यान से मैं वापस आया तो लगा रहे मैं तो ठीक नॉर्मल हूँ एकदम। तो मैं यहीं पर परिणीता मैडम, मुझे याद नहीं कि कौन मैम आई थी, वो बैठी हुई थी। तो मैंने उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैडम ये क्या हो गया, मुझे तो लग रहा है कि मैं फैल रहा हूँ, फूल रहा हूँ बैलून की तरह। तो बोले कि जितने भी आपके विकार थे, जो ब्लॉकेज थे, वो फूल के निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो ये ध्यान है, ध्यान का चमत्कार है। और मैं और क्या बताऊँ, बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं करताल में भी उतने वाद्य यंत्र बजते हैं वहाँ पर कि आपको लगेगा कि कनफोरू उसको हम लोग बोलते हैं देहात में, कान लगता है कि फट जाएगा एकदम, इतना वाद्य यंत्र, इतनी आवाज़ रहती है। उसके बावजूद 50,000 की भीड़ वहाँ थी और मैं 3 घंटे लगातार उतने आवाज़ के बावजूद भी ध्यान में आ गया। मुझे पता ही नहीं चला कि 3 घंटे कैसे बीत गए। मैं ये सही बता रहा हूँ, सच्चाई बात बता रहा हूँ। जबकि आज के समय में हम लोग भी अपना ईयरफोन लगा लेते हैं और कोई म्यूजिक पत्री जी सर का अपना लगा के अपना आनंद लेते हैं। नॉर्मल ढंग से तो मैं कर ही नहीं पाता हूँ, अगर सीधे विदाउट ईयरफोन करता हूँ तो मुझसे नहीं हो पाता है। लेकिन वहाँ इतना ध्वनि होने के बावजूद, ध्वनि इतनी तेज थी कि आप लगता था कि कान फट जाएगा। उसके बावजूद भी 3 घंटे लगातार मैं वहाँ बैठता था। सब लोग बैठते थे, मैं नहीं, जितने भी ध्यानी वहाँ गए थे, जितने भी मास्टर्स थे उस पंडाल के अंदर, सब लोग 3 घंटे लगातार ध्यान करते थे। तो मैं अंत में यही गुजारिश करूंगा सब लोगों से, जितना हो सके आप लोग करें। आप सारे हमारे यहाँ जितने भी हमसे सीनियर ही होंगे, हमसे ज़्यादा अनुभव आपके पास होगा, लेकिन मेरी मन में एक उत्सुकता थी कि मैं भी कुछ शेयर करूं जो जीवन में मेरे साथ घटित हुआ है, मैं आपको बताऊं। ठीक है, धन्यवाद, इतना ही के लिए।